नमस्कार, मैं प्रज्ञा झा और आपके अपने नेशनल खबर में आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज आपको जानकारी देते हैं आखिर लिवर कैंसर क्या होता है। लिवर कैंसर जो साल भर में 1 लाख मरीज भारत से निकलते हैं। लिवर, फैटी लिवर सुना होगा, लिवर कैंसर क्या होता है इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। और इससे पहले आपने कई हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स से कैंसर के बारे में जानकारी ली होगी जो अलग अलग पैथियों से बिलोंग करते हैं। लेकिन आज हम आपको आयुर्वेदा से आखिर कैसे किसी लिवर पेशेंट को ठीक किया जा सकता है इसके बारे में जानकारी देते हैं। हम मौजूद हैं हरियाणा के अटेली मंडी में और ये जो जगह है ये है आरआर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल और मेरे साथ अभी मौजूद हैं आयुर्वेदाचार्य रमेश कुमार जी। सर, आपको बहुत स्वागत है सबसे पहले हमारे चैनल। धन्यवाद मैम। और इसी के साथ सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही होगा कि जैसे लिवर कैंसर के जो प्रॉब्लम है, पेशेंट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और जैसे मैंने अभी पढ़ा ही है कि 1 लाख पेशेंट हर साल, तो क्या कारण है इसका? लीवर कैंसर बनने का मेन कारण है जी, हिंदी में हम कहते हैं यकृत, लीवर को जी, कि इसके आसपास जो कोशिकाएं होती हैं ना वो अनावश्यक रूप से इंक्रीज करने लग जाती हैं। सेल्स बढ़ने लगे। कैंसर किसी भी प्रकार का हो, यही है कि जो बिना जरूरत की कोशिकाएं बहुत हैं हमारी बॉडी में और वो ज़रूरत से ज़्यादा जब इंक्रीज करने लगती है तो वहाँ ट्यूमर बन जाता है, ट्यूमर का रूप ले लेती है। वही कैंसर होता है लीवर का। ट्यूमर को ही कैंसर कहते हैं। हाँ, बड़ा खतरनाक होता है ये और इसको आदमी को अपना सचेत रहना चाहिए, देखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। जब आदमी को भूख ना लगे तो अपना टेस्ट करा लेने चाहिए। उल्टियाँ आ रही हैं तो ये समझ लो कि उसमें भी दिक्कत हो सकती है। कमज़ोरी आ गई है शरीर में तब भी हमें जांच करवा लेनी चाहिए। तो ये कई बातें हैं, इससे एलर्जी हो जाती है, जॉइंटिस बन जाता है। लीवर कैंसर के साथ साथ लीवर कैंसर के लक्षण हैं ये। अगर हमें जॉइंटिस बन गया तो कैंसर हो सकता है, जांच जरूर करवाएं हम। तो कैंसर का तो यही कारण है कि जहाँ भी हमारी कोशिकाएं हैं अनावश्यक रूप से जहाँ भी बढ़ना शुरू होती है वहीं ट्यूमर बन जाता है और वो कैंसर का रूप ले लेता है। बिल्कुल। और सर, जैसे मैंने अभी जो परसेंटेज है वो भी पढ़ी है, पुरुषों में 7% के आसपास जाती है, महिलाओं में सिर्फ 1 से 2%। महिलाओं में बहुत कम पाया जाता है लीवर कैंसर, पुरुषों में बहुत ज़्यादा 60% पुरुषों में पाया जाता है। तो इसका कोई कारण है? नहीं, कारण तो बहुत है कैंसर के। पुरुषों में पाए जाने के कोई कारण है इसका? कोई विशेष कारण तो नहीं है, लेकिन नशा, दिनचर्या, रेडिएशन, जेनेटिक प्रॉब्लम, बहुत से कारण हैं ये कैंसर बनने के। पुरुष जिसके ज़्यादा संपर्क में रहते हैं इन चीज़ों के। अच्छा, बिल्कुल, नशा और इन सब चीज़ों। हाँ, बिल्कुल। तो इससे निजात पाने का तरीका क्या है सर, और कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं हम खुद को? देखो, लीवर कैंसर का जो पेशेंट होता है स्टार्टिंग में उसे पता नहीं लगता, भ्रमित हो जाता है। वो उल्टियाँ हो रही हैं, पेट दर्द हो रहा है या पीलिया हो गया तो वो इधर उधर से भटकता रहता है, दवाई लेता रहता है। और कई पेशेंट मैंने ऐसे देखे हैं कि लीवर किसी का फैटी हो गया या इंक्रीज हो रहा है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर क्या करते हैं कि उसकी पित्त की थैली, गॉल ब्लैडर की सर्जरी कर देते हैं। हाँ। जबकि असल दिक्कत उसके लीवर में है, उसको वो इग्नोर कर रहे हैं। बिल्कुल। लीवर हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है और सबसे सख्त है और सबसे ज़्यादा काम लीवर का है। सैकड़ों प्रकार के काम लीवर करता है। बाकी जो 11 ऑर्गन हमारी बॉडी में है, हर काम उनको काम का डिस्ट्रीब्यूशन करने का लीवर का ही है। जैसे गाड़ी नहीं चल सकती ना लीवर के बिना, बिल्कुल, फ्यूल के बिना। हाँ, तो ये समझिए कि हमारे शरीर रूपी गाड़ी का लीवर जो है उसका हमें विशेष ध्यान रखना होगा। तो ये लीवर कैंसर बनता है। लीवर कैंसर बनने के कारण बता दिए मैंने। अगर ये लक्षण हैं तो अपनी जांच कराएं समय से। अगर फिर भी चपेट में आ जाता है बंदा
तो उसको किसी अच्छे आयुर्वेदाचार्य से आयुर्वेदिक तरीके से कहीं से भी अपनी दवाइयाँ ले, ज़रूर निजात मिलेगी बीमारी से। बिल्कुल। आप आयुर्वेद की तारीफ में हैं, कुछ लोग एलोपैथी की तारीफ में हैं, अन्य लोग अन्यपैथी की तारीफ में हैं। किस पे विश्वास करें? आज जो दर्शक है, जो मरीज है, वो भटक चुका है पूरी तरीके से, विश्वास करना चाहता है लेकिन विश्वास कर नहीं पाता है। मैं किसी पद्धति की बुराई नहीं कर रहा, जो भी पद्धतियां हैं दुनिया में सब आयुर्वेद से निकली हैं और सबके अपने अपने काम हैं, सबके काम अच्छे हैं। ये नहीं है अब एक डॉक्टर को बनने के लिए 1.5-2 करोड़ रुपया लगता है, MBBS MD करता है, स्पेशलाइजेशन करता है किसी भी चीज़ में, किसी भी बीमारी का। तो मैं तो ये नहीं कहता कि वो पद्धति ठीक नहीं है, बहुत अच्छी पद्धति है। आयुर्वेद है वो अपनी जगह, किसी बीमारी में अभी सबसे बेहतर विकल्प है ये कैंसर का आयुर्वेद। बिल्कुल। होम्योपैथी आयुर्वेद से निकली है। जर्मनी में, पूरे जर्मनी में जो है होम्योपैथिक से इलाज हो रहा है, वो हमारी पैथी को उठा के ले गए वहाँ पे, और हो सकता है पेटेंट भी करा लिया उन्होंने कि हमारा है। बिल्कुल। हमारे यहाँ होम्योपैथी का कोई डॉक्टर नहीं है तो वो इतना जानकार नहीं है, ये सिस्टम को नहीं जानते लोग। तो आयुर्वेद में तो ऐसा है कि विश्वास कैसे करें कैसे ना करें। अब आपकी ये बात आई, आयुर्वेद एक धीमी पद्धति है, किसी भी बीमारी को जड़ से ख़त्म करती है जी। सिर में दर्द है तो हम ये नहीं कि कोई गोली ले लेंगे ठीक हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम में फिर हो जाएगा, फिर ले लेंगे, डोज बढ़ा के ले लेंगे, टैबलेट बदल लेंगे, तो वो तो कंट्रोल हुआ, इलाज नहीं हुआ ना। आयुर्वेद तो उस चीज़ की रिसर्च करता है कि सिर में दर्द हुआ किस कारण से, तो उस चीज़ को देखता है और उसका ट्रीटमेंट देता है, जड़ पे काम करता है। बिल्कुल। अच्छा सर, तो हम ट्रीटमेंट की जैसे बात कर रहे थे, तो ट्रीटमेंट आपने किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया है जो ठीक हो चुका हो, उसके बारे में? बहुत से पेशेंट ठीक हो चुके हैं। अभी मेरे पास एक रिपोर्ट भी पड़ी है एक पेशेंट की, ये संतोष देवी है, कंफ्यूज हूँ शायद झारखंड से या छत्तीसगढ़ से है, और ये चौथी बार दवा ली है इन्होंने। ये 13/8 की इनकी रिपोर्ट है, ये लेके आई थी यहाँ जी अपने हस्बैंड के साथ, और ये 24/11 की रिपोर्ट है। सिर्फ 2 महीने 3 महीने 3-3.5 महीने के बाद में अब इसमें इनको पीलिया बढ़ा हुआ है, OTPT बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, लीवर फैटी हुआ पड़ा है, इंक्रीज बहुत ज़्यादा, और 3-3.5 महीने मेरी दवा लेने के बाद, दवा खाने के बाद में ये बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन है आज इनकी। बिल्कुल बिल्कुल सर। जैसे SGPT यहाँ पे 725 था और SGPT यहाँ पे 23 आ चुका है। हाँ। 23 आ चुका है। तो आप जैसे रिपोर्ट स्क्रीन पर साफ तौर पर देख पा रहे होंगे, सिर्फ 3-3.5 महीने या यूँ कहें कि 100+ डेज का इलाज लेने के बाद ये रिपोर्ट सामने आई है। और सालों से सर, कब से ये इलाज ले रहे थे? मतलब आपसे पहले से इलाज कब था? बहुत पहले से इलाज चल रहा होता है। यहाँ तो पेशेंट मैं बता रहा हूँ कि जब थक हार लेता है लास्ट में, या तो पता नहीं होता, किसी को कोई बताता है तो वो यही सोचता है कि सबसे पहले तो हॉस्पिटल में जाने की कोशिश करते हैं, वहाँ कुछ टाइम के लिए कंट्रोल, कभी आराम मिला, कभी बढ़ गया, कभी ऐसे ही घिसटते रहते हैं पेशेंट। जब बिल्कुल परेशान हो जाता है तो फिर वो ये सोचता है कि मैं आज ही एक दिन में ही ठीक हो जाऊँ। कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं। इसने विश्वास किया, लगातार 3-4 महीने दवा खाई, अब ठीक हो गया। अब वो ये कह रही कि मैं तो और 1-8 महीने दवा खाऊंगी। बिल्कुल सर, मेरे मन में एक सवाल हमेशा ही आता है कि आजकल लोग दवाइयाँ ज़रूर खा रहे हैं, लेकिन ये दवाइयों की तरफ जो चलन बढ़ता जा रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? एक आयुर्वेदाचार्य होने के नाते आप क्या सोचते हैं इस पर? आपके क्या विचार हैं? मैं तो ये कहता हूँ कि दवा आदमी को बिल्कुल ही जब एकदम नाक में दम आ जाए ना तब लेनी चाहिए, दवा ले ही ना आदमी। अब कैंसर जैसी बीमारियों के लिए जो गंभीर जटिल समस्या है उनके लिए तो लेनी पड़ती हैं, लेकिन वो हो ही ना, हमें बीमारी ही ना हो, उसके लिए मैं पेशेंट को उसकी लाइफस्टाइल और खान पान, इनके रहस्य के बारे में बताता हूँ, और उनको ये भी कहता हूँ कि भाई आप इस चीज़ से जूझ रहे हैं, इस बीमारी से जूझ रहे हैं, इस चीज़ को आप, इस लाइफस्टाइल को और खान पान को, इसको फॉलो करो, अपने फैमिली पे इसको लागू करो, कम से कम आने वाली जनरेशन सेफ रहेगी। बिल्कुल
सही बात है। जिस तरीके से आप पहले भी अपने साक्षात्कार के दौरान कह चुके हैं कि कैसी लाइफस्टाइल जीनी चाहिए एक व्यक्ति को, सादा और शुद्ध जीवन। अच्छा सर, तो मतलब किसी भी व्यक्ति को जो कैंसर, लिवर कैंसर से पीड़ित है, जैसे यहाँ तो 3 महीने का इलाज हुआ है, और अगर कोई इससे भी खतरनाक स्टेज में आए तो वो कैसे, कितने महीने तक आप इलाज? कम से कम देखो, नॉर्मल वे में 3 से 6 महीने का ट्रीटमेंट तो ये होता है आयुर्वेद में। पंचगव्य थेरेपी से 3 से 6 महीने में कैंसर नॉर्मल वे में जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। अच्छा। कुछ पेशेंट की इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है, कैसे? कुछ पेशेंट की बीमारी पे डिपेंड करता है कि किस गति से बढ़ रही है वो बीमारी, और कितना लापरवाह है, कितना सजग है वो अपनी बीमारी के प्रति, वो उस पर भी डिपेंड करता है। कुछ पेशेंट तो ऐसे होते हैं कि महीने 20 दिन में उनको जब रिलीफ होना शुरू होता है तो फिर अपने वो पुराने ढर्रे पे आ जाते हैं। एक आध महीने फिर वो गैप देते हैं, फिर वो कहते हैं जी दोबारा से कुछ दिक्कत होनी शुरू हुई है, मैं तो दवा 20 दिन लेट आ रहा है कोई पेशेंट, 20 दिन पहले आना था, 20 दिन लेट आ रहा है। क्यों? कि जी मैंने 20 दिन देर से शुरू की थी दवा खानी। क्या मतलब? इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है। बिल्कुल। सच्चाई तो ये है कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन उसके मुंह पे नहीं कह सकते, माननी पड़ती है उसकी बात। जबकि मैं कहता हूँ उसको, गलत बोल रहे हो भाई तुम, 20 दिन जब आज मेरे से दवा लेके गए हो तो आपने 20 दिन बाद क्यों शुरू की? कि जी मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था। तो फिर वहीं से ट्रीटमेंट लेते, वहाँ आपका अगर विश्वास बन रहा है तो वहीं से ट्रीटमेंट लेते। बिल्कुल। ऐसी तो सिचुएशन नहीं थी कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। क्यों? किस लिए हुए बताओ? पेट में पानी हो गया, सांस नहीं आ रहा था, या कोई और बात थी, सर्जरी करवानी थी, एडमिट क्यों हुए? कहे जी घबरा रहा था। तो ये कोई बातें नहीं होती, इससे साफ जाहिर होता है कि वो पेशेंट झूठ बोल रहा है। तो वो क्या होता है कि महीने 1 आध महीने दवा खाता है, कुछ उसको आराम मिलता है, वो पुराने ढर्रे पे आ जाता है, सच्चाई बताता नहीं है। बिल्कुल। और जो ये सोच रहा है कि भाई मुझे तो लगातार जो है ना इस बीमारी से मैं दुखी हो लिया, लगातार दवा लेके देखता हूँ, तो उसे अप्रत्याशित तौर पे उसको रिजल्ट मिलता है। और सर जैसे ऑनलाइन कंसल्टेंट वगैरह, मतलब कंसल्ट आप कुछ देते हैं ऐसे जो लोग नहीं आ पाए हरियाणा या दिल्ली, तो हाँ ऑनलाइन आप जुड़ते हैं लोगों के साथ? ऑनलाइन जुड़ता हूँ, फ़ोन पे उनकी रिपोर्ट देखता हूँ, उनको फ़ोन पे जब दवा उनके पास पहुँच जाती है तो आधे घंटे पौना घंटा मैं उनको काउंसलिंग करता हूँ। अपना OPD का पर्चा मैं एक एक चीज़ लिख के भेजता हूँ उनको, ये करना है वो करना है, सारी चीज़ें बताता हूँ। इन चीज़ों को अगर फॉलो करता है तो पेशेंट 100% ठीक होता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। बस आखिरी सवाल और होगा आपसे कि कोई मैसेज जो आप हमारे व्यूअर्स को, जो नए व्यूअर जुड़ रहे हैं, उनके लिए कुछ देना चाहेंगे? मैं तो बार बार यही चीज़ कहता हूँ कि कहीं से भी लें, पैसा वेस्ट ना करें, कहीं से भी लें, आयुर्वेद में अपना इलाज करवाएं। मैं तो राजीव जी को फॉलो करता हूँ। हाँ, जैसे मैं तस्वीरें भी देख पा रही हूँ चारों तरफ। तो मैं तो उनको फॉलो करता हूँ, उनकी दी जानकारी जो है वो लोगों के सामने शेयर करता हूँ। तो मेरा तो यही सुझाव है, और किसी के कहने सुनने से अपने घर बैठे अपना इलाज ना करें। जैसे किसी ने कह दिया, कई पेशेंट तो ऐसे आते हैं जो कहते हैं 6-6 महीने से मैं गौमूत्र पी रहा हूँ, उससे नहीं पीना चाहिए। अच्छा। सीधे तरीके से गौमूत्र का सेवन नहीं करना चाहिए। उसको लेने का ये ठीक है कि कर्क्यूमिन है उसमें, और वो सक्षम भी है कैंसर को ख़त्म करने के लिए, और कोई केमिकल दुनिया में आज तक नहीं है कर्क्यूमिन के अलावा जो कैंसर को ख़त्म कर दे। बिल्कुल। लेकिन उसका तरीका है लेने का। जी। अगर हम सीधे तौर पे गौमूत्र लेते हैं तो हमारी बॉडी को ख़त्म कर देगा, उसमें इतने बैक्टीरिया हैं कि हमारे अच्छे वाले सेल्स को भी खा जाएंगे। तो किसी के कहने से गौमूत्र का ऐसा नहीं सेवन करना। कैसा गौमूत्र लेना है, क्या लेना है, क्या मैं अपने वीडियो में बार बार इस बात को बता चुका हूँ। बिल्कुल। चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपका इस खास जानकारी के लिए। लिवर कैंसर पर जो पेशेंट का जो रिपोर्ट आई है, इसे बताने के लिए आपको बहुत शुक्रिया हमारे सर। धन्यवाद मैम। तो ये थे आयुर्वेदाचार्य रमेश कुमार जी, और साथ ही हमने जैसे लिवर कैंसर पे जानकारी दी है। 1 लाख अब पर ईयर जो पेशेंट आते जा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी संख्या है, और उसमें इजाफा तेज़ी से होता जा रहा है, लेकिन इसे कम करना भी ज़रूरी है। अगर आपने इस पूरे साक्षात्कार को देखा है, अंत तक पहुंच चुके हैं, तो अब इस पूरे साक्षात्कार को सुनने के बाद आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कीजिए, आयुर्वेद की कीजिए, एलोपैथी की कीजिए, कि कौन से पैथी से कौन सा पेशेंट कितनी देर में ठीक हो पा रहा है, और उसके बाद अपने विवेक को इस्तेमाल करते हुए इलाज लीजिए, जिससे कि आप और आपकी फैमिली दोनों ही स्वस्थ रहेगी। तब तक के लिए नेशनल खबर के साथ बने रहिए।